नमस्ते और इतिहास के महानायक श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उस शक्तिशाली और जटिल चरित्र की गाथा में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने न केवल महाभारत काल की राजनीति को हिला दिया बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण को भी अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मगध का महाराजाधिराज जरासंध। जरासंध की कहानी केवल युद्ध और क्रूरता की नहीं है, बल्कि ये नियति, अहंकार और एक अनोखे दैवीय अभिशाप की कहानी है जिसने उसे अजेय बना दिया। हमारी कहानी का केंद्र है मगध। मगध जिसका उदय महाभारत काल में एक महान शक्ति के रूप में हो रहा था। जरासंध इस गौरवशाली राज्य के बृहद्रथ वंश से आता था। बृहद्रथ वंश ने मगध को स्थिरता और समृद्धि दी थी, लेकिन जरासंध के शासन में ये शक्ति क्रूरता और आतंक का पर्याय बन गई। मगध की राजधानी गिरिव्रज, आधुनिक राजगीर, केवल एक शहर नहीं थी। ये एक अभेद्य गढ़ थी जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, प्राकृतिक और सैन्य दोनों दृष्टियों से दुर्जय। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ सब कुछ होते हुए भी अत्यंत दुखी थे। राजसी वैभव, अपार धन संपदा और 2 सुंदर धर्मपरायण रानियां थी, एक काशी से और दूसरी मद्र देश से। लेकिन राजमहल में उत्तराधिकारी का कोई स्वर नहीं था। राजा की चिंता केवल सिंहासन की नहीं थी, उन्हें अपने महान वंश के विलुप्त होने का भय था। रात दिन उन्हें यही विचार सताता था कि उनके बाद मगध का क्या होगा। उनकी रानियां भी इस दुख में सहभागी थी, क्योंकि उस युग में निसंतानता को एक बड़ा दुर्भाग्य माना जाता था। अपनी निराशा से व्याकुल होकर राजा बृहद्रथ ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जंगलों में भटकने लगे, जहां उनकी भेंट महान तपस्वी ऋषि चंड कौशिक से हुई। राजा ने अपने दुख को ऋषि के सामने आंसुओं के साथ व्यक्त किया। राजा बृहद्रथ, हे महर्षि, मैं संसार के सभी सुखों का स्वामी हूं, पर एक पिता बनने के सुख से वंचित हूं। मेरा वंश समाप्त हो रहा है, कृपा कर कोई उपाय बताएं। ऋषि राजा के दुख से द्रवित हो गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक अद्भुत आम्रफल सिद्ध किया। यह फल केवल एक साधारण फल नहीं था, इसमें दिव्य जीवन शक्ति का वास था। ऋषि ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इसे खाने से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा अत्यंत हर्षित हुए। महल लौटने पर उनके सामने एक नैतिक दुविधा थी। उनकी दोनों रानियां उनके लिए समान रूप से प्रिय थी। राजा ने किसी भी रानी के साथ अन्याय न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उस पूर्ण और दिव्य फल को न्यायसंगत ढंग से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया और दोनों रानियों को दे दिया। शायद राजा को अंदाजा नहीं था कि एक अखंड शक्ति को विभाजित करने का परिणाम कैसा भयावह हो सकता है। ये अन्याय का कृत्य ही नियति का सबसे बड़ा खेल बन गया। नियत समय पर दोनों रानियां प्रसव पीड़ा से गुजरी, लेकिन जो जन्म हुआ वो किसी भी मनुष्य के लिए एक भयानक सपना था। पहली रानी ने मानव शरीर का केवल बायां आधा टुकड़ा जन्म दिया और दूसरी रानी ने दायां आधा टुकड़ा। ये टुकड़े न केवल अपूर्ण थे, बल्कि मांस के लोथड़े जैसे विकृत, अप्राकृतिक और स्पष्ट रूप से मृत दिखाई दे रहे थे। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा बृहद्रथ का हृदय इस अपशकुन और भयानक दृश्य से टूट गया। उन्होंने इसे ऋषि के आशीर्वाद का शाप समझा। घृणा, भय और निराशा में राजा ने उन दोनों विभक्त टुकड़ों को तुरंत नगर की दीवारों के बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया, ये मानते हुए कि ये टुकड़े उनके वंश पर आया कोई अशुभ संकेत है। जिस स्थान पर उन टुकड़ों को फेंका गया था वो मगध के सीमांत जंगलों में एक वीरान जगह थी। उस क्षेत्र में जरा नाम की एक भयंकर और शक्तिशाली राक्षसी का वास था। जरा, जिसका नाम ही बुढ़ापा या जोड़ने वाली का प्रतीक था, उसने उन टुकड़ों को देखा। पौराणिक कथाएं बताती है कि जरा का उद्देश्य उन्हें खाना नहीं था, बल्कि वो केवल उत्सुकता से अपने राक्षसी स्वभाव के अनुरूप ये देखना चाहती थी कि क्या ये 2 अलग अलग टुकड़े एक साथ जुड़ सकते हैं
ये उसका एक साधारण सा राक्षसी मनोरंजन था जो इतिहास को बदलने वाला था। जैसे ही जरा ने उन दोनों टुकड़ों को पकड़ा और अनायास ही एक दूसरे से जोड़ा, चमत्कार हुआ। दोनों विखंडित टुकड़े तुरंत एक दूसरे से चिपक गए और एक पूर्ण, जीवित, शक्तिशाली नवजात शिशु का निर्माण हुआ। शिशु ने जन्म लेते ही इतनी भयानक और भीषण गर्जना की कि जरा राक्षसी भी सहम उठी। वो जान गई कि ये केवल मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य का कोई महानायक है। जरा ने भयभीत होकर शिशु को राजा बृहद्रथ को सौंप दिया और पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके द्वारा संध जोड़ने के कारण इस शिशु का जन्म हुआ। राजा और रानियां पहले भयभीत, फिर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने इस शिशु का नाम रखा जरासंध। जरासंध का नाम उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उसका शरीर साधारण नहीं था, वो 2 टुकड़ों को जोड़कर बना था और यही रहस्य उसे युद्ध में अजेय बनाता था। उसके शरीर की संधियां इतनी मजबूत थी कि उसे साधारण हथियारों या वार से मारना असंभव था। जरासंध इस अप्राकृतिक जन्म के कारण अपनी क्रूरता, अदम्य इच्छा शक्ति और शक्ति के प्रति गहरी ललक लेकर पैदा हुआ। जरासंध का जन्म एक दैवीय वरदान और राक्षसी हस्तक्षेप का अजीब मिश्रण था। यह शिशु अब बड़ा होकर मगध का राजा बनने वाला था और उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरे भारतवर्ष को कृष्ण के सामने ला खड़ा करने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। शक्ति का उदय और साम्राज्य विस्तार का जरासंध, जिसका जन्म ही अप्राकृतिक था, वो मगध की गद्दी पर बैठा तो उसने तुरंत सिद्ध कर दिया कि उसका शासनकाल साधारण राजाओं जैसा नहीं होगा। उसके भीतर उस जरा राक्षसी की शक्ति और नियति का अहंकार भरा हुआ था। उसका शासनकाल शुरू होते ही मगध ने एक रक्षात्मक राज्य की पहचान को त्याग कर एक विस्तारवादी और आक्रमणकारी शक्ति का रूप ले लिया। जरासंध का मूल दर्शन था, जिसमें बल है वही धर्म है। वो मानता था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किसी नैतिक आधार की आवश्यकता नहीं, केवल असीम सैन्य शक्ति ही पर्याप्त है। जरासंध ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत एक सोची समझी रणनीति के तहत की। उसने सबसे पहले मगध के आसपास के सभी छोटे और कमजोर गणराज्यों को कुचला। उसका उद्देश्य था किसी भी संभावित खतरे को जड़ से समाप्त करना और अपने सैन्य बल का एक भयावह प्रदर्शन करना। मगध की सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं थी, वो क्रूरता और अदम्य अनुशासन के लिए जानी जाती थी। उसकी सेना के अश्वारोही और गजारोही दल इतने विशाल थे कि उनके गुजरने से धरती कांप उठती थी। मगध की विजय पताका जल्द ही अंग, वर्तमान बिहार बंगाल का क्षेत्र, बंग, बंगाल, पुंड्र, उत्तरी बंगाल और कलिंग, ओडिशा तक फैल गई। कलिंग का साम्राज्य, जो अपने नौसैनिक बल के लिए प्रसिद्ध था, उसे भी जरासंध के भूसेना बल के सामने झुकना पड़ा। काशी, मत्स्य और चेदी जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी उसकी बढ़ती शक्ति के सामने अपनी स्वतंत्रता खोने लगे। जरासंध पराजित राजाओं को केवल अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता था, वो उनसे भारी हर्जाना वसूलता था और उन्हें मगध के प्रति शाश्वत वफादारी की शपथ लेने के लिए विवश करता था। उसकी विजय गाथा इतनी व्यापक थी कि कुछ पौराणिक संदर्भों में उसे भारतवर्ष के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों तक भी अपना प्रभुत्व फैलाने वाला बताया गया है। अपनी सैन्य शक्ति के साथ जरासंध ने कूटनीति का भी सहारा लिया। उसने चेदी, बुंदेलखंड के निकट के शक्तिशाली राजा शिशुपाल को अपना सबसे प्रमुख सहयोगी बनाया। शिशुपाल, जो रिश्ते में भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था, स्वयं एक क्रूर और अहंकारी शासक था। वो कृष्ण से घृणा करता था और उसकी क्रूरता जरासंध की विचारधारा से पूरी तरह मेल खाती थी। जरासंध ने शिशुपाल को न केवल सैन्य सुरक्षा का आश्वासन दिया, बल्कि उसे कई युद्धों में
सहायक शक्ति के रूप में प्रयोग किया। ये गठजोड़ क्रूरता और सत्ता की भूख पर आधारित था, जिसने मध्य भारत में धर्म और न्याय के लिए एक दुर्जेय खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन जरासंध की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और घातक कदम मथुरा के शासक कंस के साथ संबंध स्थापित करना था। कंस, जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर सत्ता हथियाई थी, उसे अपनी अस्थिर गद्दी को सुरक्षित करने के लिए जरासंध जैसे शक्तिशाली संरक्षक की सख्त आवश्यकता थी। जरासंध ने अपनी 2 सुंदर और राजसी पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। ये विवाह केवल एक रिश्ता नहीं था, ये शक्ति का केंद्रीकरण था। मथुरा, जो उस समय व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अब मगध के नियंत्रण में आ गया था। इस गठबंधन ने जरासंध को उत्तर मध्य भारत के हृदय क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण दे दिया, जिससे उसकी पहुंच और भी व्यापक हो गई। जरासंध अब एक दुर्जेय शक्ति युग का मुखिया था, जिसके पास मगध का बल और मथुरा का सामरिक महत्व था। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर जरासंध ने अपनी क्रूरता की सीमा पार कर दी। उसने अपनी विजयों को केवल राजनीतिक प्रभुत्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धार्मिक प्रतिष्ठा का जामा पहनाना चाहा। उसने जिन राजाओं को हराया, उन्हें अपने अधीन करने के बजाय उन्हें मगध के कारागारों में बंदी बनाना शुरू कर दिया। ये राजा सिर्फ कैदी नहीं थे, वे जरासंध की अमानवीय महत्वाकांक्षा की वस्तुएं थे। उसकी योजना थी कि वो 100 राजाओं की नरबली देकर पुरुषमेध यज्ञ संपन्न करेगा। ये यज्ञ, जो सामान्यतः अश्वमेध या राजसूय जैसे होते थे, उन्हें जरासंध ने विकृत कर नरबली के भयानक रूप में बदल दिया। उसका विश्वास था कि 100 राजाओं के बलिदान से वो न केवल चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करेगा, बल्कि वो स्वयं को देवताओं के समकक्ष स्थापित कर लेगा। मगध के कारागारों में बंद 99 राजाओं का जीवन हर दिन भय और अपमान में बीतता था। ये राजा, जो कभी अपने अपने राज्यों के स्वामी थे, अब जरासंध के अहंकार की वेदी पर बलि चढ़ने के इंतजार में थे। जरासंध की ये योजना उसके शासन को अत्याचार और धर्महीनता के प्रतीक के रूप में स्थापित करती थी। उसका साम्राज्य बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही क्रूर, अन्यायपूर्ण और आतंक से भरा हुआ था। यही आतंक जल्द ही भगवान कृष्ण और पांडवों को जरासंध के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाला था। कृष्ण से शत्रुता, 18 आक्रमण और यादवों का पलायन का, जरासंध का अहंकार, जो मगध के सिंहासन पर बैठकर चरम पर पहुंच चुका था, उसे जल्द ही एक अप्रत्याशित झटका लगने वाला था। ये झटका किसी महान सम्राट या विशाल सेना से नहीं, बल्कि मथुरा के एक युवा, चतुर और दैवीय शक्ति संपन्न राजकुमार कृष्ण से आया। कृष्ण ने मथुरा के सिंहासन से क्रूर शासक कंस को हटाकर न केवल अपने मामा का वध किया, बल्कि मथुरा के प्रजाजनों को उसके सदियों पुराने आतंक से भी मुक्ति दिलाई। ये समाचार जब जरासंध तक पहुंचा, तो उसका क्रोध आग की तरह भड़क उठा। कंस केवल उसका दामाद नहीं था, वो उसकी राजनीतिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कंस का वध जरासंध की शक्ति और उसके राजनीतिक प्रभाव पर सीधा हमला था। उसकी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, जो अब विधवा हो चुकी थी, मगध लौट आई। उनके आंसू और उनका शोक जरासंध के हृदय में प्रतिशोध की भयानक ज्वाला बनकर धधक उठा। जरासंध ने कृष्ण को पहले एक तुच्छ ग्वाला, एक उपद्रवी और एक राजनीतिक नौसिखिया मानकर उपेक्षित किया था। अब उसने प्रतिज्ञा ली, वो कृष्ण और पूरे यादव वंश को जड़ से मिटा देगा। जरासंध ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी विशाल सेना को बार बार मथुरा की ओर मोड़ दिया। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि उसने मथुरा पर 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण किया। प्रत्येक आक्रमण में जरासंध ने अपनी सैन्य शक्ति, हाथी, घोड़े और रथों की संख्या को और भी विशाल और दुर्जेय बनाया। वो हर बार ये सुनिश्चित करता था कि उसकी सेना कृष्ण की सेना से कई गुना अधिक हो।
वो विभिन्न राजाओं और सहयोगियों को भी साथ लाता था, जिनमें चेदी के शिशुपाल और अन्य मल्ल योद्धा शामिल थे। लेकिन हर बार कृष्ण और बलराम ने अपनी असाधारण युद्ध कौशल, अलौकिक शक्ति और चतुर रणनीति से जरासंध को पराजित कर दिया। कृष्ण ने कभी भी जरासंध को निर्णायक युद्ध में फंसने का मौका नहीं दिया। वो गुरिल्ला युद्ध, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग और समयबद्ध आक्रमणों के माध्यम से मगध की विशाल सेना को लगातार क्षति पहुंचाते रहे। 17 बार हारने के बाद भी जरासंध का अहंकार और प्रतिशोध शांत नहीं हुआ। अब उसने 18वें आक्रमण की योजना बनाई। इस बार उसने एक विदेशी और भयानक शक्ति को भी अपने साथ जोड़ा, उत्तर पश्चिम के बर्बर राजा काल्यवन। काल्यवन एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसे कोई भी यादव बल से पराजित नहीं कर सकता था। जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर मथुरा को घेर लिया। जरासंध पूरी तरह आश्वस्त था कि अब कृष्ण का अंत निश्चित है। कृष्ण ने स्थिति का आकलन किया। वे जानते थे कि एक ओर मगध की असीम साधन संपन्न सेना है और दूसरी ओर काल्यवन जैसा अजेय योद्धा। मथुरा के नागरिक अब निरंतर युद्धों से त्रस्त थे। कृष्ण ने युद्ध की विनाशकारी संभावनाओं को टालने और यादव वंश को सुरक्षित रखने के लिए एक दूरदर्शी और कठोर निर्णय लिया, मथुरा को त्याग देना। यह निर्णय, जो बाहरी तौर पर हार जैसा लग सकता था, वास्तव में एक महान रणनीति थी। कृष्ण ने काल्यवन को एक गुफा में ले जाकर मुचकुंद नामक राजा द्वारा भस्म करवा दिया। इस बीच उन्होंने मगध की सेना को चकमा दिया और यादवों के साथ मथुरा से पलायन शुरू किया। यादवों ने पश्चिमी तट पर समुद्र के बीचों बीच एक अभेद्य और अद्भुत वास्तुकला वाला शहर द्वारका का निर्माण किया। जब जरासंध अपनी संयुक्त सेना के साथ मथुरा में प्रवेश किया तो उसे केवल एक खाली शहर मिला। जरासंध ने इसे अपनी जीत मानकर ढोल पीटे, लेकिन कृष्ण ने उसे रणछोर, रणभूमि छोड़ने वाला का उपनाम स्वीकार करके भी जरासंध को एक खाली विजय का भ्रम दिया था। यह पलायन जरासंध की वास्तविक हार थी। कृष्ण ने जरासंध को मथुरा के वीरान मैदानों में अपनी क्रूरता और अहंकार में व्यस्त रखा, जबकि यादवों ने अपनी शक्ति, समृद्धि और सैन्य बल को एक ऐसे स्थान पर केंद्रित कर दिया जो जरासंध की पहुंच से दूर था। जरासंध ने भले ही मथुरा पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसने अपना सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हमेशा के लिए अपने हाथों से फिसल जाने दिया। यह घटना जरासंध के राजनीतिक पतन की पहली और निर्णायक शुरुआत थी। 99 बंदी राजा और राजसूय यज्ञ की चुनौती। द्वारका के निर्माण के साथ जरासंध ने भले ही कृष्ण से एक अस्थायी राहत महसूस की हो, लेकिन इस खाली विजय ने उसके अंदर के अहंकार और क्रूरता की भूख को और बढ़ा दिया। वो अब खुद को भारतवर्ष का निर्विवाद स्वामी मानता था और अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए उसने अपनी क्रूरतम योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। 100 राजाओं की सामूहिक नरबली। मगध की राजधानी गिरिव्रज के कारागारों में 99 शक्तिशाली राजा जंजीरों में बंधे थे। ये केवल बंदी नहीं थे, बल्कि वे जरासंध की अमानवीय महत्वाकांक्षा के प्रमाण थे। वे विभिन्न राज्यों के अधिपति थे, जिन्होंने कभी जरासंध के सामने घुटने टेकने से इनकार किया था। उनके जीवन का हर क्षण जरासंध के पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले पुरुषमेध यज्ञ की तैयारी में बीतता था। जरासंध की धार्मिक विकृति इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो मानता था कि यदि वो 100 क्षत्रिय राजाओं की बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करेगा तो उसे स्वयं देवत्व प्राप्त होगा और वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये कृत्य धर्म के नाम पर किया गया सबसे बड़ा अधर्म था। वो इस क्रूर यज्ञ के माध्यम से न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक श्रेष्ठता भी स्थापित करना चाहता था। जरासंध की शक्ति इस समय अपने चरम उत्कर्ष पर थी। कृष्ण मथुरा छोड़ चुके थे और उत्तर भारत में कोई भी राजा उसे खुली चुनौती देने का साहस नहीं कर रहा था। जरासंध की निरंकुश सत्ता ने पूरे आर्यावर्त में एक भय का वातावरण बना दिया था।
छोटे राजा चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे और बड़े राजा भयभीत होकर अपनी सीमाओं में सिमट गए थे। जरासंध के राज्य में उसका ही अन्याय ही कानून था और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए अब किसी नई दैवीय शक्ति का उदय होना आवश्यक था। इसी राजनीतिक अंधेरे में हस्तिनापुर में पांडवों का उदय हुआ। वनवास से लौटे पांडव अब अपने नवस्थापित राज्य इंद्रप्रस्थ की ओर देख रहे थे। उनके सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर अपनी न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता के लिए प्रसिद्ध थे। युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि वे राजसूय यज्ञ करेंगे, एक ऐसा यज्ञ जो उन्हें सार्वभौम सम्राट घोषित करता। राजसूय यज्ञ की सबसे बड़ी और अनिवार्य शर्त थी, सभी राजाओं को या तो युधिष्ठिर की संप्रभुता स्वीकार करनी होगी या उन्हें पराजित कर अधीन करना होगा। और यहां जरासंध एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। जब कृष्ण युधिष्ठिर से मिले तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कृष्ण, हे धर्मराज, राजसूय यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब मगध के सम्राट जरासंध को पराजित किया जाए। वो 99 राजाओं को कैद करके बैठा है। जब तक वो जीवित है, कोई भी शासक स्वयं को चक्रवर्ती नहीं कह सकता। उसका आतंक धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। युधिष्ठिर की दुविधा, लेकिन माधव, जरासंध की सेना असीम है। हम उस पर सीधा आक्रमण करके लाखों लोगों का रक्तपात नहीं कर सकते। धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। कृष्ण ने युधिष्ठिर की दुविधा को समझा, लेकिन उन्होंने जरासंध की सैन्य शक्ति के बजाय उसकी व्यक्तिगत शक्ति के रहस्य पर ध्यान केंद्रित किया। कृष्ण ने समझाया कि जरासंध को उसकी विशाल सेना से नहीं हराया जा सकता। उसकी अजेयता का रहस्य उसके जन्म के जरासंध में छिपा है, इसलिए सीधी लड़ाई असंभव है। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि जरासंध को केवल उसके अहंकार के माध्यम से ही पराजित किया जा सकता है। जरासंध केवल मल्ल युद्ध को ही सच्चा युद्ध मानता था और वो अपनी शारीरिक शक्ति पर अत्यधिक घमंड करता था। कृष्ण की रणनीति थी जरासंध को युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि द्वंद्व ड्यूअल के लिए ललकारना। ये एक अत्यंत जोखिम भरी योजना थी। कृष्ण ने स्वयं भीम और अर्जुन के साथ मगध जाने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया, जो जरासंध के महल में बिना संदेह के प्रवेश करने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करता था, भले ही वो धर्म का उल्लंघन करता हो। ये यात्रा गोपनीयता, साहस और दृढ़ संकल्प की पराकाष्ठा थी। उन्हें न केवल मगध की अभेद्य सीमाओं को पार करना था, बल्कि जरासंध की क्रूर आंखों के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देनी थी। ब्राह्मणों के वेश में कृष्ण, भीम और अर्जुन ने सीधे मगध की राजधानी गिरिव्रज में प्रवेश किया। उन्होंने सामान्य आगंतुकों की तरह यज्ञशाला या मंदिर में न जाकर सीधे जरासंध के निजी निवास की ओर प्रस्थान किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य दान लेना नहीं, बल्कि एक राजा को चुनौती देना था। जरासंध ने उनका स्वागत किया, लेकिन तुरंत ही कुछ अजीब महसूस किया। ये ब्राह्मण साधारण भिक्षु नहीं लग रहे थे। उनके कंधे और भुजाएं शस्त्र चलाने के कारण कठोर थी और उनके पैरों पर यात्रा की धूल लगी थी। जरासंध ने पूछा कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। कृष्ण ने अपनी पहचान छिपाए बिना उन्हें ब्राह्मणों के बजाय क्षत्रिय घोषित किया, जो ब्राह्मण वेश में आए हैं, और जरासंध को धर्म और न्याय के लिए चुनौती दी। कृष्ण ने सीधे जरासंध के 99 राजाओं को कैद करने के पाप और नरबली की क्रूर योजना का हवाला दिया। कृष्ण, राजन, हम युधिष्ठिर के दूत हैं और तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त करने आए हैं। तुम धर्म का उल्लंघन करके नरबली की तैयारी कर रहे हो। ये राजा का नहीं, राक्षसी कर्म है। हम तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, या तो बंदी राजाओं को मुक्त करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जरासंध का अहंकार भड़क उठा। उसे लगा कि ये तीनों उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसने अपने विरोधियों का आकलन किया। उसने कृष्ण को केवल एक ग्वाला, एक नीतिज्ञ समझा,
मल्ल युद्ध के योग्य नहीं। अर्जुन को उसने केवल एक धनुर्धारी मानकर मल्ल युद्ध के लिए अनुपयुक्त बताया। अंततः उसने अपनी शक्ति के अनुरूप सबसे विशाल और बलशाली योद्धा भीमसेन को चुना। जरासंध अपनी शारीरिक शक्ति पर इतना घमंड करता था कि उसे विश्वास था कि वो भीम को आसानी से पराजित कर देगा। वो नहीं जानता था कि वह अपनी नियति के सबसे मजबूत शत्रु को चुन चुका है। गिरिव्रज के अखाड़े में भीम और जरासंध का महामल्ल युद्ध शुरू हुआ। ये केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अत्याचार के बीच का संघर्ष था। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली थे और उनकी टक्कर से धरती कांप उठी। मल्ल युद्ध इतना भीषण था कि ये लगातार 14 दिनों और 14 रातों तक बिना किसी निर्णायक परिणाम के चला। दोनों एक दूसरे को पटकते, दबाते और प्रहार करते, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जरासंध की जन्म सिद्ध शक्ति उसे निरंतर ऊर्जा देती थी, जबकि भीम की वायुपुत्र वाली अदम्य ऊर्जा उसे हारने नहीं दे रही थी। 14वें दिन भीम थकान से चूर हो चुके थे। वे जरासंध को बार बार गिराते, लेकिन वो हर बार अविश्वसनीय गति से उठकर फिर से लड़ने को तैयार हो जाता। जरासंध के शरीर का रहस्य उसके जरासंध में छिपा था। जब तक उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में न फेंका जाए, वे फिर से जुड़कर उसे जीवित कर देते थे। भीम इस रहस्य को भूल चुके थे, या शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं था। तभी कृष्ण ने निर्णायक क्षण में हस्तक्षेप किया। उन्होंने रणभूमि में सीधा संवाद नहीं किया, बल्कि संकेत दिया। कृष्ण ने पास पड़ी एक सूखी टहनी को उठाया, उसे सावधानी से बीच से फाड़ा और उसके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। ये जरासंध के जम की कथा का प्रतीक था। भीम तुरंत कृष्ण का गूढ़ संकेत समझ गए। उन्हें जरा राक्षी द्वारा जरासंध को जोड़ने की कहानी याद आ गई। भीम ने अपनी अंतिम शक्ति का आह्वान किया, जरासंध को मजबूती से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर भीम ने जरासंध के शरीर को बीचों बीच धड़ से चीरते हुए 2 भागों में विभाजित कर दिया। यह कृत्य भयानक था, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। और फिर कृष्ण के निर्देशानुसार भीम ने जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़ों को उठाकर उन्हें दूर दूर तक विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार जरासंध का शरीर फिर से नहीं जुड़ पाया। मगध का चक्रवर्ती सम्राट जरासंध अंततः अपने ही जन्म के रहस्य और क्रूरता के कारण मल्ल युद्ध में मारा गया। ये वध केवल एक राजनीतिक शत्रु का अंत नहीं था, ये नरबली की योजना का अंत था और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए विजय का शंखनाद था। जरासंध का वध एक तात्कालिक घटना मात्र नहीं थी, यह प्राचीन भारत के राजनीतिक मानचित्र को हमेशा के लिए बदलने वाला एक युगांतरकारी क्षण था। जैसे ही जरासंध के शरीर के टुकड़े विपरीत दिशाओं में फेंके गए, पूरे मगध में सन्नाटा छा गया। आतंक का राज समाप्त हो गया था। कृष्ण ने विजयी होने के बाद क्षण भर भी नहीं गवाया। उनका पहला उद्देश्य राजसूय यज्ञ की सफलता और धर्म की स्थापना था, और इसके लिए 99 बंदी राजाओं की मुक्ति अनिवार्य थी। कृष्ण, भीम और अर्जुन सीधे उस भयावह कारागार की ओर बढ़े जहां वर्षों से मगध के पराजित राजा घुट घुट कर जी रहे थे, नरबली के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब कृष्ण ने उन राजाओं की बेड़ियां कटवाई तो उनका आभार और उनकी खुशी अवर्णनीय थी। ये राजा केवल शारीरिक रूप से मुक्त नहीं हुए थे, बल्कि वे जरासंध के आतंक और क्रूरता के मानसिक दासत्व से भी मुक्त हुए थे। राजनीतिक रूप से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कृष्ण ने एक ही झटके में, बिना कोई युद्ध लड़े, युधिष्ठिर के लिए पूरे आर्यावर्त के शक्तिशाली राजाओं का समर्थन जुटा लिया। ये सभी 99 राजा अब कृष्ण के ऋणी थे और उन्होंने सहर्ष युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने और उनकी संप्रभुता स्वीकार करने का वचन दिया। जरासंध की मृत्यु से
युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ अब न केवल संभव बल्कि एक भव्य और सर्वसम्मत घटना बन गया। एक और महत्वपूर्ण कार्य था मगध के भविष्य का निर्णय। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध जैसे विशाल साम्राज्य को अराजकता में छोड़ना या उस पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना बुद्धिमानी नहीं होती। कृष्ण ने अपनी अद्भुत दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का नया शासक नियुक्त किया। सहदेव अपने पिता की क्रूरता से अलग एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और योग्य युवा थे। कृष्ण जानते थे कि मगध की सत्ता यदि किसी क्रूर या अयोग्य हाथ में गई तो शांति फिर से भंग हो सकती है। सहदेव को राजा बनाकर कृष्ण ने न केवल मगध की स्थिरता सुनिश्चित की बल्कि एक शत्रु साम्राज्य को धर्मपरायण मित्र राज्य में बदल दिया। सहदेव ने बाद में महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करके इस ऋण को चुकाया। ये कृष्ण के नीति शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। जरासंध का जीवन और उसका अंत हमें शक्ति और नैतिकता के बीच के विरोधाभास को सिखाता है। जरासंध निस्संदेह एक महान योद्धा, कुशल सेनापति और अत्यंत महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसकी सैन्य क्षमता और संगठनात्मक कौशल अद्भुत थे। उसने मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक चक्रवर्ती साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन उसकी सारी महानता उसके असीमित अहंकार और राक्षसी क्रूरता के कारण धूमिल हो गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए नहीं बल्कि निरीह राजाओं की नरबली के लिए किया। उसकी त्रासदी यह थी कि उसने बल को ही सत्य मान लिया और धार्मिक तथा मानवीय मूल्यों को त्याग दिया। जरासंध की मृत्यु के दूरगामी प्रभाव महाभारत के महायुद्ध तक महसूस किए गए। यदि जरासंध जीवित होता तो वो अपने दामाद कंस का बदला लेने के लिए और अपने सहयोगी शिशुपाल के साथ मिलकर कौरवों का सबसे बड़ा समर्थक होता। उसकी विशाल सेना और उसका आतंक कौरवों को अजेय बना सकता था। जरासंध की मृत्यु ने इसलिए न केवल राजसूय यज्ञ को संभव बनाया बल्कि धर्म की अंतिम विजय के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। उसका हटना युद्ध से पहले पांडवों को मिली सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। जरासंध की गाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो धर्म और न्याय का मार्ग छोड़ देता है तो उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन जाती है। जरासंध जो दो टुकड़ों को जोड़कर बना था, अंततः दो टुकड़ों में विभाजित होकर समाप्त हुआ। अपनी नियति के अनुसार उसकी कहानी अभिमान, क्रूरता और अंततः धर्म की शाश्वत विजय का एक अमर उदाहरण है। और इसी के साथ हम मगध के चक्रवर्ती सम्राट जरासंध की गाथा के अंत तक पहुंचते हैं। जरासंध का जीवन एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्थान और अहंकार के कारण उसके अपरिहार्य पतन की कहानी है। हमने देखा कि कैसे उसका अप्राकृतिक जन्म ही उसकी शक्ति का स्रोत और उसके विनाश का रहस्य बना। कैसे उसकी असीमित क्रूरता ने उसे 99 निर्दोष राजाओं को नरबली के लिए कैद करने पर मजबूर किया और कैसे उसके अहंकार ने उसे एक ऐसे योद्धा भीम के सामने खड़ा कर दिया जो उसकी नियति को जानता था। जरासंध की मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि चाहे कोई राजा कितना भी बलवान, उसकी सेना कितनी भी विशाल या उसकी शक्ति कितनी भी अजेय क्यों न लगे, अत्याचार और अधर्म पर टिकी सत्ता हमेशा अस्थायी होती है। भगवान कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध में हराकर न केवल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि पूरे आर्यावर्त में धर्म की अंतिम विजय का शंखनाद किया। क्या जरासंध वास्तव में सिर्फ एक खलनायक था या वो उस युग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख का शिकार था? इस पर विचार करें।